आज के कम्पेटिटिव ज़माने में हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज़ में सबसे आगे रहें। अगर किसी तरीके से उनकी पढ़ाई में मदद हो तो हम उसे एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहेंगे, है ना? यही सोचकर हम आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स से आपके बच्चे मैथ्स के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को बस कुछ पलों में सुलझा पाएंगे, और वो भी बिना कैलकुलेटर यूज़ किए। ये काफ़ी सिंपल तरीका है मैथ्स की बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, और काफ़ी आसान भी। और तो और आपके बच्चे ये बिना किसी ट्यूशन क्लास के घर बैठे टीवी के सामने सीख सकते हैं। तो चलिए वैदिक मैथ्स के कुछ लेसन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप 2,21,012 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड्स में? ट्राई कीजिए। आंसर इज 24,556। तो आप क्या ये कर पाए? आई एम श्योर आप 2-3 डिजिट्स तक तो ये कर पाए होंगे, पर अगर आप एक भी डिजिट तक ये नहीं सुलझा पाए तो चिंता मत करिए। अगले 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे कई और बड़े नंबर्स को 9 से डिवाइड करना सिखा दूंगी। पहले इस नंबर की फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखिए। ये आंसर की पहली डिजिट है। नेक्स्ट डिजिट के लिए पहली डिजिट को दूसरी डिजिट से ऐड कर दीजिए। अगली आंसर डिजिट होगी इस 4 के साथ 1 को ऐड करना। अगली आंसर डिजिट होगी इस 5 के साथ 0 को ऐड करना, जो फिर से 5 होगी। अब समझ आ रहा है ये कैसे किया जाता है? अगली डिजिट होगी इस 5 के साथ 1 को ऐड करना, और फाइनली लास्ट आंसर डिजिट होगी इस 6 के साथ 2 को ऐड करना। पर ये 8 आंसर नहीं बल्कि रिमाइंडर है। बस याद रखिए कि लास्ट डिजिट हमेशा रिमाइंडर होती है। तो देखा, हमें आंसर और रिमाइंडर दोनों इतनी आसानी से मिल गए। चलिए सीखते हैं कि जल्दी से नंबर्स को स्क्वायर कैसे करें। उन नंबर्स को जो 5 से एंड होते हैं, जैसे कि 75। 75 का स्क्वायर 4 डिजिट का होगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो आंसर के लिए 4 डिजिट्स चाहिए। आखिरी के 2 डिजिट्स 25 होंगे क्योंकि 75 की लास्ट डिजिट 5 है, और 5 से एंड होने वाले सब नंबर्स के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स 25 होती है। अब पहली 2 डिजिट्स पाने के लिए 75 की पहली डिजिट लीजिए जो है 7, और उसे मल्टीप्लाई करिए 1 ऐड करके जो नंबर आता है उससे। मतलब 7 को 7 + 1 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करिए। आंसर हुआ 56, राइट? तो पहली 2 डिजिट्स होंगी 56 और हमारा आंसर हुआ 5625। था ना सिंपल 75 का स्क्वायर करना? वैदिक मैथ्स में ऐसे कई तरह के आसान कैलकुलेशंस करने के तरीके सिखाए जाते हैं, और हर तरीके के बाद उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए एक्सरसाइजेस भी होती है। वैदिक मैथ्स 16 बेसिक सूत्रों पर आधारित है। एक बार ये नियम समझ आ जाए, फिर बच्चे मैथ्स की कई सारे कैलकुलेशंस बिना किसी प्रॉब्लम्स के जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, और हम आपको ये सिर्फ 45 दिनों में सिखा देंगे। वैदिक मैथ्स सीखने और समझने से ना सिर्फ आपके बच्चे मैथ्स की प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि अपनी क्लासरूम और आगे जाके कम्पेटिटिव एग्जाम्स में भी औरों से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। तो क्या आप नहीं ट्राई करना चाहेंगे ये कमाल की सर्विस?